सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आपसे इस रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो के अंदर कुछ रहता है। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जगत दीदी का भाई जो है पब्लिक को बोल रहा है कि सिर्फ इस तरीके से करके कोई दिखाए, इस तरीके से क्या तुम्हारी बहन का पूरा इज्जत की धज्जियां उड़ा दिए, पूरे इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। उस टाइम तिवारी खानदान के मुंह से जुबान निकल गया था, जुबान ही नहीं था, मुंह पे ताला लग गया था। पूरे तिवारी खानदान अपने बिल से बाहर ही नहीं निकल रहा था। और आज रिएक्शन चैनल वाले के पीछे पड़े हुए हो, शर्म आना चाहिए तुम सबको। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ भाई बहन। भाई तो सच में नल्ला ही है, जिस तरीके से वो बातें करता है, बहन के आंचल पकड़कर यहाँ तक पहुँचा है और बोलता है कि मेरा पति बहुत अच्छा काम कर रहा है। और भाई बोलता है अपनी बहन से लाइव में कि क्या तुम बात करती हो, मुझे पर्सनल फोन आया है और हमसे बोला गया है कि नया नंबर से बात करती है। बेशरम बहन बोलती है कि हाँ, उधर से ही मुझे नया नंबर दिया है और उधर से ही फोन आया। घटिया औरत, कुछ तो शर्म कर लेती कि तू किसके सामने क्या बोल रही है। पहले तो रिएक्शन चैनल वाले झूठ फैला रहे थे ना कि ये दोनों को भाई बहन का रिश्ता नहीं है, भाई बहन का रिश्ता नहीं है। तो तेरे लिए एक कमेंट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब वो चीज़ें प्रूफ के साथ बाहर आई, वो चीज़ें प्रूफ के साथ लोगों ने दिखाया, तो तेरे मुंह में जुबान ही खत्म हो गई थी। घटिया औरत, 40 साल की बुढ़िया, और अपने आप को बहुत ही पवित्र लेडी बता रही है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? सिर्फ किसी का जान लेना ही अपराध होता है क्या? तो 1.5 साल से दूसरे का लाइफ में घुसी हुई थी, वो पति पत्नी के लाइफ में घुसी हुई थी, वो पति पत्नी का रिश्ता तूने बर्बाद किया। वो आदमी तेरी वजह से सिर्फ अपनी माँ का इज्जत नहीं किया, अपनी बहन का इज्जत नहीं किया, अपने बाप का इज्जत नहीं किया, घर के कोई भी मेंबर का इज्जत नहीं किया, सबका इज्जत की धज्जियां उड़ा दी सिर्फ तेरी वजह से। तू इतनी नालायक औरत है, इतनी नालायक औरत है। तेरे लिए सिर्फ कोई किसी ने बोल क्या दिया कि बिना पति का औरत ऐसी होती है, तो तेरे को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई कि कैसी होती है बिना पति की औरत, कैसी होती है? तेरे जैसी होती है कि शादीशुदा मर्द को फंसाना, पति पत्नी को अलग करना, 40 साल के उम्र में भी आदमी को फंसाने की कोशिश करना, ऐसी होती है घटिया औरत, ऐसी होती है। दीप्ति जी के ऊपर एक घटिया औरत और एक घटिया बेशरम आदमी, दोनों भाई बहन मिलकर बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लेकर बना लो वीडियो, नाम लेकर बना लो वीडियो। भोपाल ना बुला लूं तो मेरा नाम छेनू तिवारी नहीं, बेशरम छेनू तिवारी क्या? जो आदमी तेरी बहन का इतना इज्जत की धज्जियां उड़ाया, इसके ऊपर एक लीगल एक्शन नहीं लिया और रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। ये इतना, मतलब क्या मैं बोलूं, इतना घटिया औरत है जगत दीदी, इतनी घटिया औरत है कि खुल्लम खुल्ला बात कर रही है। अगर जगत दीदी को किसी का एक कमेंट पहले आ जाता था, हेट कमेंट, उससे इसके सर में दर्द होने लगता था, इसका दिमाग में ब्रेन ट्यूमर उखड़ जाता था, दर्द होने लगता था। आज इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, इसको सर में दर्द तक नहीं हुआ। और जगत दीदी के वीडियो में मैंने देखा था कि मैं ऐसी एक औरत हूं कि यूट्यूब पे सभी लड़कों को मैंने भाई बनाया है। मैं एक ऐसी औरत हूं कि सभी को मैं भैया बोलती हूँ। हाँ, ये स्टेटमेंट था कि मैं ऐसी औरत हूं, मैं ऐसी लड़की हूं कि मैं यूट्यूब पे भैया बोलती हूँ सबको। बेशरम भैया के आड़ में न जाने कितनी तू कांड कर दिया है। तू ऐसी घटिया औरत है और संविधान पढ़ाने के लिए चल रही है, संविधान पढ़ाने की बात कर रही है। संविधान सिर्फ तेरे लिए है,
सिर्फ तुम्हारे लिए संविधान है, बाकी के लिए संविधान नहीं है। संविधान सब जानते हैं कि संविधान में क्या है, कानून क्या है, सिस्टम क्या है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं। कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी मर्द को फंसाओ, उसको भाई बनाओ, फिर इसके साथ अय्याशी करो? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? बेशरम घटिया औरत। और जगत दीदी का भाभी बोलती है मेरा पति पेटीकोट बांधे, मेरा पति पेटीकोट सरियाए या कुछ भी करे, तुम्हें क्या? तुम्हें क्या? दूसरे को कुछ भी नहीं है भाई, तुम अपने पति से कुछ भी करवाओ, दूसरे का क्या मतलब है? मगर ये जो जगत दीदी दूसरे के लाइफ में घुसी थी और डंके की चोट पे बोलती है अब कि मैं तो बात करूंगी। क्या कर लोगे? क्या करोगे? मैं तो बात करूंगी। इधर से लपुआ बोलता है कि मैं तो बात करूंगी। क्या कर लोगे? जब जगत दीदी का इज्जत उछला था उस टाइम इसकी भाभी जो है, जगत दीदी की भाभी प्रेग्नेंट थी, कुछ नहीं बोल पाई थी। फिर उसके बाद जगत दीदी की भाभी को बेड रेस्ट था, उस टाइम कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब जगत दीदी की भाभी जो है पूरी तरीके से अब चंगी है, अब आ गई है यूट्यूब पे। ये वो वकालत की बातें कर रही है, कहीं से वकालत की इसके मुंह से बू ही नहीं आ रहा है। मेमना टाइप इतना मेमिया के बातें कर रही है। वकालत की बातें इस तरीके से होती है, डंके की चोट पे होती है कि जो सही है वो गलत है, उसके ऊपर बात करना। तुम्हारी ननद किसी के पति के ऊपर नजर डाल रही है और तुम संविधान आई हो पढ़ाने के लिए, और तुम अपने पति के मूंछों पे बात कर रही हो कि मेरे पति के मूंछों से लोगों को कितना जलन हो रहे हैं। तुम्हारा पति खुद ही आया था, छेनू तिवारी खुद ही बोला था कि अगर मेरी बहन साबित हो जाती है, अगर मेरी बहन की करेक्टर चरित्रहीन रहता है, करेक्टर लेस निकलती है, तो मैं खुद डंके की चोट पे बोल रहा हूं, मैं अपनी मूंछ मुड़वा लूंगा। तो अब पता लग रहा है कि तू मूंछ क्या मुड़वाएगा? पूरा खानदान ही 2 नंबर की है, पूरा खानदान ही 2 नंबर का है। अब फिर से पुराने अवतार में आई है कि अब मेरा नाम लेकर बताओ। जगत दीदी को लप्पू टूचिन ने एक क्लीन चिट क्या दे दिया, इसके बारे में बोल क्या दिया कि मेरा इससे कोई वो नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ फेक कंट्रोवर्सी थी। तो जगत दीदी का तो पर निकल के आ गए भाई कि मैं तो अब क्लीन चिट हूँ। बेशर्मी की हद होती है, क्लीन चिट है, पब्लिक अच्छे से जानती है कि तू कितनी क्लीन है। 2 नंबर की औरत, गंदी बेशरम। 1.5 साल से किसी औरत को रोता हुआ देखकर उस टाइम बोलती थी रोने का नहीं, रोने का नहीं, रोने से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होगा। मनीषा को बोल रही थी ना, और किस तरीके से डांट फटकार लगा रही थी कि जितने तूने कॉलेज टाइम में लड़के नहीं देखे हैं उतने 36 लड़के हमारे पीछे घूमते हैं, शादी करने के लिए मरते हैं। इस तरीके की बातें कर रही थी बेशरम। सच में जो रईस घराने की औरतें होती है ना, जो इज्जतदार औरतें होती है ना, उसके पीछे 36,000 लड़के नहीं घूमते शादी के लिए। जो 2 नंबर की औरतें होती है ना, घटिया बदचलन, वैसे औरतों के पीछे हजारों लड़के घूमते हैं शादी करने के लिए, ये बात जान लेना। मनीषा को 1.5 साल से बलगरा के रखी है, पागल बना के रखी है कि भाई बहन का रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता था, सबूत के साथ निकल के आया। और इस प्रूफ के लिए न जाने कितने यूट्यूबर सामने आ गए। नीतू मेहना इसकी राजदार थी, वो खुद ही आके उस चीज को बोली है और बोल रही है कि क्लीन चिट मिल गया, मुझे क्लीन चिट मिल गया। तू सच में क्लीन है? तू घटिया औरत, अभी भी तू खुलेआम बात कर रही है, बोल रही है कि मैं करूंगी। तो क्या कर लोगे? तुझे शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो तुझे बहुत ज्यादा लुटेरी दुल्हन के टैग से तेरे को बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी ना, कि मेरे को आज के बाद से बिना पति के बीबी के, बिना पति की औरत कैसी होती है, तुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी ना। खुद के अंदर झांक के देख ले कि तू कैसी है, बिन पति की औरत तू कैसी है। तू सच में नीट एंड क्लीन थी? ब्लैकमेलर औरत, एक घटिया औरत, हर किसी के फंक्शन में जाके हजारों मर्द के गोद में जाके वो खेलती थी,
हजारों मर्द के बीच में जाकर अपनी आंसू पुछवाती थी। औरतों के टीम में इस बेशरम को नहीं देखे होंगे, उसको इतना मर्दों से लगाव है, इतना मर्दों से लगाव है कि इसकी वीडियो में खुद ही जाकर देख लो। किसी के भी पार्टी फंक्शन में जाएगी, मर्दों के बीच में ही आंसू बहाएगी। इसको मर्दों से ही सिंपैथी लेना था। किसी के भी हजारों लाखों रुपये लगाया हुआ पार्टी फंक्शन को बिगाड़ कर रख देती थी। सिर्फ जाकर रोती थी या लोगों को लगता था कि एक घटिया औरत को पति की याद आ रही है। पति की याद नहीं आ रही थी, सभी का राज जानने की कोशिश करती थी, सभी के पास जाके रोती थी, सभी की राज जानने की कोशिश करती थी कि ताकि बाद में उसी राज को उसी पे मैं ब्लैकमेल कर सकूं। नीतू मेहना का कुछ कांड भी नहीं था। नीतू मेहना ने अपने घर की थोड़ी सी बुराई कर दी थी कि मेरे सास ससुर, मेरा पति ऐसे वैसे है। उसके लिए न जाने कितने दिनों से नीतू मेहना को ब्लैकमेल कर रही थी कि लगा दूं ऑडियो लगा दूं, इस तरीके की बातें। तो नीतू मेहना की जिस टाइम वो अपनी घर की बुराई कर रही थी, उस टाइम में हो सकता है उसके घर के सिचुएशन कुछ अलग होगा। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं था, मगर जो तूने किया है नालायक, एक विडो औरत का चोला पहनकर इस तरीके की बेशर्मी, 40 साल की बुढ़िया होकर तेरे एंगेजमेंट होने के बाद भी तू इतना संपर्क में थी और बोल रही थी, और अभी बोल रही है कि मैं भोपाल बुला लूंगी, भोपाल बुला लूंगी। जो तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है उसको तो तूने कुछ उखाड़ भी नहीं पाया, एक बाल भी बाका नहीं कर पाया। और भाई बहन बोलती है कि सिर्फ ऐसे करके कोई कर ले, इस तरीके से करके कोई दिखा दे। अरे कौन इस तरीके से करके दिखाएगा? इस तरीके से तो बहुत नॉर्मल चीज है। इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, चिथड़े उड़ा दी कि कहीं पे मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। उसके ऊपर तुम दोनों भाई बहन ने एक एक्शन तक नहीं लिया और आया है बात करने के लिए कि कोई इस तरीके से करके दिखा दे। पूरी खानदान ही 2 नंबर का है। अब बहन को ये धंधा करवा कर ये नालायक नल्ला भाई जो है अपना घर चलाता था, और अभी भी इस बेशरम भाई को डर है क्योंकि जगत दीदी अगर इस घर से चली जाती है तो नहीं इसको प्रमोशन मिलेगा, नहीं इसका व्यूज आएंगे। तो अभी अब ये पूरा तिवारी खानदान जो है अभी पुराना अवतार में आ गया कि मुझे तो लप्पू टुची ने क्लीन चिट दे दिया, अब मैं क्लीन हूँ, देवी हूँ, सती सावित्री हूँ। अपने मरे हुए पति के नाम से जो व्यूज बटोर रही थी भिक्स लगा लगा कर आंसू, अब मैं पहले जैसे क्लीन हूँ। बेशरम अपने आप को क्लीन बोलती है। दीप्ति जी की मैंने वीडियो देखा था, दीप्ति जी के ऊपर ये बेशरम बोलती है कि कैसी होती है, कैसी होती है। सिर्फ दीप्ति जी से कोई किसी ने लाइव में आकर पूछा था कि बिन पति की औरत ऐसी होती है, तो उस कमेंट को सिर्फ रीड किया था दीप्ति जी ने। दीप्ति जी आज तक अपनी बातें नहीं बताई कि मैं क्या हूं नहीं हूं। दीप्ति जी अपनी बातें बोली, सच में इमोशनल हो गई मैं कि अभी 17 साल का बेटा है, शादी हुआ कुछ ही टाइम बाद पति जहां साथ छूट गया और ईमानदारी से वो बंदी जो है अपने बच्चे को पालन पोषण किया। आज उनका बेटा जो है एक 17 साल का हो गया है, एक 10 साल का, 12 साल का है। और जगह जो भी सरिता जेठू के साथ ये जो हल्का कर रही है, सब कुछ करवा रही है, ये जगत दीदी सब करवा रही है। क्योंकि जगत दीदी का यह स्टेटमेंट था कि अगर मेरी इज्जत उतरेगी तो सभी की इज्जत, सभी घर की बेटी की इज्जत उतरेगी। और जगत दीदी कम्युनिटी भी छापी है कि जगत दीदी कम्युनिटी छापी है सरिता जेठू के ऊपर कि सरिता जेठू जो भी है आपकी घर की बेटी, हमारी घर की बेटी है, इस तरह की कम्युनिटी छापी है। मगर यहाँ पे इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है बेशरम। अपने मुंह से तो आज तक अपने लिए भी स्टैंड नहीं लिया, इसके ऊपर इतना इज्जत की धज्जियां उड़ गई, वहां पे इसने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। तो क्या दूसरे के चिथड़े उड़ाने के लिए वो
अपना खुद का चैनल ला सकती है बीच में? बिल्कुल नहीं ला सकती है। दूसरे का ही पहले भी चैनल हथियाई थी और आज भी दूसरे को ही हथियाई है। दूसरे के थ्रू एक घटिया औरत बुलवाती है। जितने भी घर में लप्पू टुचिन घुसा है, जितने भी औरतों को इज्जत का धज्जिया उड़ाया है, सब कुछ जगत दीदी के कहने के ऊपर ही उड़ाया है। जगत दीदी क्या सोच लिए थे कि जगत दीदी के बारे में कोई भी यूट्यूबर जो है इसके बारे में कुछ बोल दे और जगत दीदी कुछ ना बोले। वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती मगर बुलवाती है। तो सब लप्पू टुचिन को बोला गया था कि इस औरत ने मेरे बारे में ऐसे बोला, इस औरत ने मेरे बारे में ऐसे बोला। तुम्हारा काम है मेरा इज्जत का बदला लेना, और ये लपुआ ने लिया। बस मनीषा से तो मैं यही बोलूंगी कि मनीषा तुम आंख कान नाक सब तरीके से तुम सावधान रहना, सब कुछ खोल कर रखना और पुरानी बातों को रिपीट मत करना अपने पति के साथ, और खुश रहना। और मगर हाँ, सावधान रहना, कान भी खुला आंख भी खुला हर तरीके से। और कहीं भी तुम्हारा पति जाता है अकेले, इसको अकेले जाने मत देना, साथ में जाना साथ में आना। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।